जी, तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर 11 जिसका नाम है होम्योस्टैसिस। जी, तो शुरू करते हैं। होम्योस्टैसिस होता क्या है? सबसे पहले तो हमें इस टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए कि होम्योस्टैसिस है क्या। तो होम्योस्टैसिस बेसिकली इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी की जो अंदरूनी हालत है, जो अंदर की कंडीशंस हैं, इंटरनल कंडीशंस हैं, उनमें एक तवाज़ुन बरकरार रखता है। ये वो अमल है जो कि आपकी बॉडी के अंदर एक तमाम जो चीज़ें हैं उनका एक तवाज़ुन बरकरार रखता है। चीज़ों से मुराद क्या है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फिक्स होगा। जैसे कि आपकी बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है, अगर हम उसकी बात करें तो जो ह्यूमन बॉडी है उसका इंटरनल टेम्परेचर हमेशा फिक्स है, दैट इज़ 37 डिग्री सी। ठीक है, 37 सेल्सियस है, हमेशा फिक्स्ड है ये। अगर ये इससे थोड़ा चेंज हो जाता है तो बॉडी के इंटरनल जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनमें डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं जी आपको बुखार हो गया। तो बुखार से क्या मुराद है कि आपकी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री से राइज कर गया है, बढ़ गया है। दूसरे एग्जांपल हम ले लेते हैं ब्लड शुगर लेवल की। हम कहते हैं जी ये शुगर पेशेंट है, इसका क्या प्रॉब्लम है? इसकी शुगर लो हो जाती है, इसकी शुगर हाई हो जाती है। मतलब कि बॉडी के अंदर जो एक लेवल बरकरार रहना चाहिए शुगर का, वो नहीं रहता। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है वो 1 ग्राम पर लीटर है। मतलब ब्लड 1 लीटर हो और उसके अंदर 1 ग्राम शुगर हो तो वो नॉर्मल लेवल है। तो इस तरह बॉडी के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। तो बॉडी की जितनी भी इंटरनल कंडीशंस हैं उन सब को नॉर्मल रखने का जो अमल है उसे हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। अब होम्योस्टैसिस बॉडी के अंदर कैसे मेंटेन रखा जाता है, बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को कैसे बरकरार रखा जाता है? तो इसके 3 प्रोसेसेस हैं। पहला है ऑस्मो रेगुलेशन, सेकेंड वन इज थर्मो रेगुलेशन और जो लास्ट है वो है एक्सक्रीशन। इनको सबको हम वन बाय वन देखेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड्स। आपकी बॉडी के अंदर जितना भी पानी है या नमकियात हैं, मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं या जितने भी फ्लूइड्स हैं, वो सब जिस प्रोसेस के ज़रिए मेंटेन रखे जाते हैं उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्म का मतलब होता है हीट, हरारत। मतलब थर्मो रेगुलेशन आपकी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखने का जो प्रोसेस है उसे हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। अगर बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाएगा तो तमाम एंजाइम्स की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और एंजाइम्स जो हैं आपकी बॉडी के हर प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो कोई भी एंजाइम अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो दैट मीन्स कि आपकी बॉडी के जो कोई मेन प्रोसेस है वो रुक सकता है, वो तेज़ हो सकता है या वो कम हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग ख़राब हो जाएगी। तो बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो अमल जो कि इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने में मदद करता है इसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। लास्ट वन जो आपका है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के नाम से हम बहुत वाकिफ़ हैं, छोटी क्लासेस से हम इसमें पढ़ते रहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के वेस्ट मटीरियल होते हैं उन्हें एक्सक्रीट किया जाता है, उन्हें बॉडी से निकाल दिया जाता है। तो एक्सक्रीशन क्या है? इट इज़ एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट्स। अगर आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट जमा होते रहेंगे तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, नुकसानदेह हैं। तो उनका रिमूवल बहुत ज़रूरी है। इस अमल को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक वेस्ट्स क्या होते हैं? एनी मटेरियल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड मे हार्म बॉडी। कोई भी ऐसा मटेरियल जो आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो चुका है मेटाबॉलिज्म के दौरान, आपके खुराक के टूट फूट के अमल के दौरान कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पैदा हो चुकी है जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है और वो बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है तो इसे मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं, ये बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट की जो एलिमिनेशन है, उन्हें बॉडी से जो बाहर निकालना है उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अभी हमने ये 3 प्रोसेसेस देखे हैं जो कि हमारी बॉडी में होम्योस्टैसिस को
मेंटेन करते हैं, बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, ये 3 अमल मुख्तलिफ़ चीज़ों को मेंटेन रखते हैं और ओवरऑल बॉडी मेंटेन रहती है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, समझ आई है वीडियो की, तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।